आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत सामने हुई है और 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज हुई, जबकि अकाली दल को महज 4 सीटें, वो भी गठबंधन के साथ अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की 4 सीटें, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में 18 सीटों पर काबिज हुई। बहुत कम मत फीसद सभी को हासिल हुआ है। स्थितियां बहुत गंभीर रही सभी राजनीतिक दलों के लिए, केवल आम आदमी पार्टी को छोड़कर। जी, वोटिंग के मुताबिक हाईएस्ट सीट कौन सी रही? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जसविंदर सिंह धीमान को 75,277 मतों से पराजित किया है। जी। पंजाब में यह सबसे बड़ी जीत है। अमृतसर ईस्ट से जीवन जोत कौर, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने नवजोत सिद्धू, जो कांग्रेस के प्रधान थे, और अकाली दल के दिग्गज नेता विक्रम सिंह मजीठिया को पराजित किया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है इस बार के चुनावों के दौरान। यहां पर 92 सीटों में 10 आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजयी रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से अपनी बढ़त बनाई और 92 सीटों के ऊपर काब्ज हुई है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कौन जीता कौन हारा, किसको कितने फीसदी मत मिले। शाही जी हमारे साथ हैं, प्रदीप शाही जी सीनियर पत्रकार हैं। शाही जी, आपका स्वागत है। नमस्कार शाही जी, सबसे पहले तो इलेक्शन का आप पूरा वो ब्यौरा दे दीजिए कि किसको कितने फीसदी मत पड़े, खासकर राजनीतिक दलों को। जी संधू साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत सामने हुई है और 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज हुई, जबकि अकाली दल को महज 4 सीटें, वो भी गठबंधन के साथ अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की 4 सीटें, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में 18 सीटों पर काबिज हुई। इसके अलावा 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर आजाद उम्मीदवार विजयी रहा। जी, अगर मत फीसद की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 42.1% मत हासिल हुए हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी को 6.60, बहुजन समाज पार्टी को 1.77% मत हासिल हुए, जबकि सीपीआई को 0.05, सीपीआई-एम 0.06, कांग्रेस 22.58%, जी, जबकि नोटा को 0.71% मत हासिल हुए और अकाली दल को हुए 3.4%। जी, ये स्थितियां रही। बहुत कम मत फीसद सभी को हासिल हुआ है। स्थितियां बहुत गंभीर रही सभी राजनीतिक दलों के लिए, केवल आम आदमी पार्टी को छोड़कर। जी जी, बिल्कुल शाही जी। एग्जिट पोल आए थे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई गई थी, तो एग्जिट पोल अब सच हो चुके हैं। इसी के चलते ही आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। और सबसे हाईएस्ट 3 सीटों की बात की जाए तो वोटिंग के मुताबिक हाईएस्ट सीट कौन सी रही? जी बिल्कुल, सुनाम से अमन अरोड़ा, जो कि लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करके सामने आए हैं, आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने अपने विपक्षी उम्मीदवार इंडियन नेशनल कांग्रेस के जसविंदर सिंह धीमान को 75,277 मतों से पराजित किया है। जी। पंजाब में यह सबसे बड़ी जीत है। और दूसरे स्थान पर हैं बठिंडा अर्बन से जगरूप सिंह गिल, आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मनप्रीत बादल को 63,581 मतों से पराजित किया है। जी। और तीसरे स्थान पर हैं मानसा से डॉक्टर विजय सिंगला, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक प्रख्यात गायक थे, जिन्हें नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस में शामिल करवाया था, उन्हें 63,323 मतों से हराया है। जी, और कम फीसद वाले जो मत क्षेत्र थे उनकी बात की जाए तो कौन से थे? जी, सबसे खास बात यह है कि जालंधर सेंट्रल से रमन अरोड़ा
जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने रजिंदर बेरी को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उन्हें महज 247 मतों से पराजित कर पहला नंबर पर स्थान बनाया है कि सबसे कम मत इस प्रत्याशी को मिले हैं। दूसरे स्थान पर हैं डेरा बाबा नानक से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो डिप्टी सीएम भी थे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के रवि किरण सिंह कहलों को 466 मतों से पराजित किया है जी। इसके अलावा भोहा से लालचंद ने, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस के जोगिंदर पाल को 1204 मतों से पराजित किया। जी बिल्कुल शाही जी। तो साथ ही बात की जाए खास जो चर्चित चेहरे थे उनकी हार हुई है, जिनका लोग नाम भी नहीं जानते थे, उन प्रत्याशियों ने कहते कहाते जो दिग्गज थे, काफ़ी फेमस थे लोगों में, उनको हराया। जी, इनमें बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बन गई हैं, वो खास है जिनमें मोगा की सीट, जो सोनू सूद की बहन थी, प्रख्यात बॉलीवुड स्टार हैं, उनकी बहन मालविका सूद को वहां के डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने, जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने मालविका सूद को पराजित किया। इसके अलावा अमृतसर ईस्ट से जीवन जोत कौर, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने नवजोत सिद्धू, जो कांग्रेस के प्रधान थे, और अकाली दल के दिग्गज नेता विक्रम सिंह मजीठिया को पराजित किया है। इसके अलावा भगवंत मान, जो महत्वपूर्ण सीट थी, उनके सामने दलबीर सिंह गोल्डी थे, जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टिकट दिया था, उनको पराजित किया गया। इसके अलावा जो प्रमुख सीटों में नाम शामिल हैं वह है जलालाबाद से जगदीप कंबोज, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने अकाली दल के प्रधान और सीएम चेहरे सुखबीर बादल को 30,930 मतों से पराजित कर सफलता दर्ज की। इसके अलावा एक बड़ी सीट लंबी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, वहां पर 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल को गुरमीत सिंह खुड्डियां, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 11,396 मतों से पराजित किया। जबकि पटियाला की अहम सीट, जिसमें अजीत पाल सिंह कोहली, जो चुनावों से पहले अकाली दल को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, पूर्व मेयर थे, उन्होंने 2 बार के मुख्यमंत्री रहे पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के प्रधान अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह को 19,873 मतों से पराजित करने में सफलता दर्ज की। जी, और साथ ही शाही जी बात की जाए घनौर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरलाल घनौर ने चंदू माजरा, जो राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, उनको पराजित किया है। बड़ा नाम था प्रेम सिंह चंदू माजरा का। जी, तो इसी के साथ बात की जाए, एक ऐसा भी वाकया हुआ है कि रिश्तेदारियों में भी आपस में जो जोड़ियां थी वो भी हारती हुई दिखाई दी हैं। अगर फादर सन की बात की जाए, पिता पुत्र की बात की जाए, तो वो भी 3 जोड़ियां हारी हैं और भाई भाई भी हारे हैं। जी बिल्कुल, इनमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है लंबी से प्रकाश सिंह बादल, जो 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और सबसे उम्र दराज उम्मीदवार भी, जो 94 साल के थे, वह लंबी से पराजित हुए। और उनके पुत्र जलालाबाद से, यानी कि सुखबीर बादल, जो सीएम चेहरे के फेस थे अकाली दल के, वो दोनों पराजित हुए। इसके अलावा तोता सिंह अकाली दल के उम्मीदवार धर्मकोट से, और उनके बेटे मोगा से मक्खन सिंह, दोनों पिता पुत्र की जोड़ी पराजित हुई। इसके अलावा 2 भाइयों की भी जोड़ी है, वो है चरणजीत सिंह चन्नी, जो चमकौर साहब और भदौड़ से पराजित हुए, जबकि उनके भाई मनोहर सिंह, जो बस्सी पठाना से बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, वह भी हार गए। इसके अलावा पिता पुत्र की एक और भी जोड़ी थी, वह थी प्रेम सिंह चंदू माजरा, जो कि घनौर से बतौर सांसद भी रह चुके हैं, बतौर विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री पद पर भी रहे। उनके बेटे हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा सनौर से थे, ये दोनों भी पिता पुत्र हारे। जी बिल्कुल, चमकौर साहब में चरणजीत सिंह ने चरणजीत सिंह को हराया। डॉक्टर चरणजीत सिंह आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो आपस में मुकाबला था, तो डॉक्टर चरणजीत सिंह की जीत हुई है। तो इसी के चलते डॉक्टर्स की बात की है तो पढ़ा लिखा वर्ग
आम आदमी पार्टी की नई टीम का हिस्सा होगा जो एमएलएज बन चुके हैं। कितने डॉक्टर हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है इस बार के चुनावों के दौरान। यहां पर 92 सीटों में 10 आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजयी रहे हैं जी। इनमें प्रमुख तौर पर हैं पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह जो आई सर्जन हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के हैं ईएनटी सर्जन तरन तारण से डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल। आम आदमी पार्टी के हल्का शाम 84 से हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवजोत सिंह। आम आदमी पार्टी के ही हैं चमकौर साहब से डॉक्टर चरणजीत सिंह जो कि आई सर्जन हैं। इसके अलावा अमृतसर से रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर, जबकि अमृतसर से ही हैं डॉक्टर जसविंदर संधू। अमृतसर से ही हैं डॉक्टर अजय गुप्ता और मानसा से हैं डॉक्टर विजय कुमार और हल्का मलोट से हैं डॉक्टर बलजीत कौर, जबकि मोगा से हैं डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा। ये सभी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी विजयी हुए हैं, यानी कि कुल 10 प्रत्याशी विजयी रहे। जबकि खास बात कि अकाली दल की ओर से भी एक ईएनटी सर्जन डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जो कि हल्का बंगा से निर्वाचित हुए हैं। वहीं उनकी सहयोगी पार्टी बीएसपी ने एकमात्र सीट पर विजय दर्ज की है, वह नवा शहर से। वहां पर डॉक्टर नछत्तर सिंह, वे भी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने जीत दर्ज की। जबकि कांग्रेस की ओर से भी एक प्रत्याशी हल्का चब्बेवाल से डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल निर्वाचित हुए हैं। यानी कि कुल 13 डॉक्टर यहां पर इस बार चुनाव में लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी धन्यवाद। सो इसी प्रकार पंजाब इलेक्शन 2022 में नए मुद्दे लेकर नई चर्चा लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।